आईएएस अधिकारियों के डेपुटेशन के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव पर गैर बीजेपी राज्यों ने ऐतराज जताया तो केंद्र ने उसमें संशोधन तो किया, लेकिन नए प्रस्ताव ने आग में घी डालने का काम कर दिया, क्योंकि संशोधित प्रस्ताव को पहले से भी ज्यादा सख्त बना दिया गया और उसमें केंद्र को और ज्यादा अधिकार दे दिए गए, जिसमें नया बवाल खड़ा हो गया। संशोधित प्रस्ताव में एक नया प्रावधान ये जोड़ा गया कि अगर केंद्र सरकार किसी आईएएस अधिकारी को खास हालात या जनहित में डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाना चाहे तो राज्य सरकार को उस अधिकारी को तय वक्त में भेजना ही होगा। इतना ही नहीं, नया प्रस्ताव यह भी कहता है कि अगर राज्य सरकार वक्त पर फैसला नहीं लेती तो आईएएस अधिकारी को तय की गई तारीख से अपने कैडर से मुक्त माना जाएगा। यहां तक कि प्रस्ताव में डेपुटेशन पर केंद्र सरकार को दिए जाने वाले आईएएस अधिकारियों की संख्या का फैसला भी खुद उसी पर ही छोड़ा गया है, जबकि अभी जो नियम है उनके मुताबिक अगर इस मामले में राज्य सरकार केंद्र से असहमत होती है तो मसले को सुलझाने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। मतलब कि नया प्रस्ताव कहता है कि आईएएस अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन को मानना ही होगा, फिर चाहे राज्य सरकार उसे मंजूरी दे या ना दे। इसी वजह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने नए प्रस्ताव पर हमला बोला और आरोप लगाया कि इससे किसी भी आईएएस अधिकारी को डेपुटेशन पर लेने के लिए राज्य सरकार की राय मांगने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। स्वाभाविक की एक बात यह कि केंद्र के इस प्रस्ताव का वो राज्य विरोध कर रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, और ममता बनर्जी ने तो इस प्रस्ताव को संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग कर डाली। लेकिन केंद्र का कहना है कि इस प्रस्ताव के लागू होने से सेंट्रल डेपुटेशन में आईएएस अधिकारियों की कमी से निपटा जा सकेगा, क्योंकि उसका आरोप है कि राज्य केंद्र की जरूरत के हिसाब से उसे आईएएस अधिकारी नहीं देते।